मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बच्चे को देखते हैं जो पागलों की तरह जंगल में डर के किसी से भाग रहा था। उसकी हालत खराब थी, वो पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा था और बस भाग के चला जा रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक स्कूल बस को देखते हैं। इसमें 5 बच्चे बैठे थे और यहाँ पर वो घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनके टायर पंचर होने की वजह से उनकी गाड़ी काफ़ी डिले हो गई। फिर आगे से उनको रास्ता भी ख़राब मिला और यहाँ पर उनको एक शॉर्टकट लेना पड़ा क्योंकि ड्राइवर को बच्चों को टाइम से अपने घर पहुंचाना था और रास्ता ख़राब होने की वजह से उसने एक शॉर्टकट ले लिया, जो कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब उस रास्ते पर आ तो गया, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। अचानक से यहाँ पर इतनी ज़्यादा धुंध हो गई कि जगह उसकी नज़र से कुछ ओझल हो गई। उसको रोड नज़र ही नहीं आ रहा था और यहाँ बच्चे भी बहुत डर रहे थे। उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे आखिर हो क्या रहा है। अचानक से वेदर इतना चेंज कैसे हो सकता है। इतनी धुंध हो गई कि उनको कुछ समझ भी नहीं आ रही थी। ड्राइवर भी बहुत कन्फ्यूज़ था कि बच्चों को कैसे सेफली अपने घर पहुँचाए। और आगे एक हिरन मरा हुआ था जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो गया। अब ड्राइवर को उतर के उस हिरन को साइड पे करना पड़ा और इसी वजह से उसको बहुत टाइम लग गया और यहाँ पर और देर हो गई। लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत गलत हुआ। यहाँ पर एक आदमी था जो उस पर नज़र रखे हुए था। वो एक पागल साइको किलर था और जब उसने बस में बच्चों को देखा तो वो उस ड्राइवर के साथ उसी बस में घुस चुका था। उसके हाथ में गन भी थी और वो इस बच्चों का ही शिकार करता था। और इन बच्चों को देखकर उसकी आंखों में तो चमक सी आ गई। उसने ड्राइवर को बोला अपनी सीट पे बैठो और गाड़ी स्टार्ट करो, जबकि बच्चे बिल्कुल सहम गए थे और वो यहाँ पे गन पे हाथ में पकड़े हुए बच्चों को भी और डरा रहा था। अब ड्राइवर के पास कोई चारा नहीं था उसकी बात मानने के अलावा, और बच्चे भी बहुत डरे हुए थे। उस ड्राइवर को गाड़ी चलानी पड़ी। उसने कहा कि अगर तुम गाड़ी नहीं चलाओगे तो मैं इन बच्चों को शूट कर दूंगा। अब ड्राइवर को पास और कोई चारा नहीं था, वो गाड़ी स्टार्ट कर देता है। अब गाड़ी जैसे ही चलती है, यहाँ पे वो उसको रास्ता बताए चले जा रहा था कि तुम यहाँ से चलते जाओ, क्योंकि उसे पुलिस से बचना था और उसे दूर से दूर तक जाना था। अब यहाँ पर वो बच्चों को बहुत डरा रहा था और कहता है तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ बच्चों को ही मारता हूँ और किसी का शिकार करने में मुझे मज़ा नहीं आता। तुम लोगों की एज के ग्रुप के लड़कों को मारता हूँ मैं। अब यहाँ पे मिलिट्री का एरिया था। यहाँ पे एक बोर्ड भी बना हुआ था, यानी यहाँ पर पहले मिलिट्री का काम चलता था। अब यहाँ पर एक टनल था जहाँ पर ये बस घुस चुकी थी और यहाँ पर ये बंदा इनको लेकर चले जा रहा था। अब यहाँ पे लाइट्स ऑन थी और यहाँ पे टनल बहुत ही अजीबोगरीब था। अचानक टनल के आगे जाकर गाड़ी रुक गई और यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब वो ड्राइवर उसको कहता है कि गाड़ी नहीं चल रही, मैं क्या करूँ। वो ड्राइवर से लड़ना शुरू हो जाता है, कहता है तुमने जानबूझ के गाड़ी रोकी है। लेकिन ड्राइवर कहता है कि मैंने जानबूझ के नहीं रोकी, मैं क्यों जानबूझ के गाड़ी रोकूंगा। लेकिन यहाँ पर वो ड्राइवर को कहता है तुम उतरो और जाकर गाड़ी सही करो, अगर तुमने गाड़ी स्टार्ट ना की तो मैं इस बच्ची को शूट कर दूंगा। अब सारे बच्चे बहुत डर गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि साइको किलर है और ये मार भी सकता है, क्योंकि इसके हाथ में एक लोडेड गन भी थी। अब ड्राइवर के पास कोई चारा नहीं था। वो चाबी निकालता है और नीचे उतर जाता है क्योंकि अब उसको गाड़ी को चेक करना था कि गाड़ी में आखिर क्या मसला है। वो गाड़ी का बॉनेट हटाकर देख रहा था कि शायद उसको कुछ समझ आ जाए, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। और वहाँ पर वो सीरियल किलर चीखे चले जा रहा था कि तुम इसको स्टार्ट करो। अचानक उसको लगा जैसे आगे कोई खड़ा है और जब वो आगे जाने लगा उसको देखने के लिए, तो ड्राइवर को वो कहता है कि अगर तुम आगे गए तो मैं बच्ची को मार दूंगा। लेकिन ड्राइवर कहता है आगे मुझे अंधेरे में कोई नज़र आ रहा है, शायद आगे कोई खड़ा है, शायद हमारी कोई मदद कर दे गाड़ी सही करने में। और यहीं पर उसके ऊपर हमला हो जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी वहाँ पर जाना, क्योंकि अंधेरे में एक ऐसी चीज़ थी जो उनका इंतज़ार कर रही थी, एक बला खौफनाक किस्म की जो कि सिर्फ अंधेरे में रहती थी। और उसने ड्राइवर के ऊपर अटैक किया और ड्राइवर को बहुत बुरी तरीके से जख्मी घायल कर दिया और यहाँ पर वो मर चुका था। अब यहाँ पे वो किलर आया और उसने जब उसको हालत में देखा तो वाकई अपना सिर पकड़ के गाड़ी में बैठ गया। अब यहाँ पर उसको कुछ समझ नहीं आ रही क्योंकि गाड़ी की चाबी भी ड्राइवर के पास थी। अब वो बच्चों को कहता है कि तुम दोनों में से कोई उतरेगा और जाके वो चाबी लेकर आएगा। वो एक लड़की को चूज़ करता है और कहता है अब तुम ही नीचे उतरो। यहाँ पर बाकी बच्चे बहुत डरे थे। वो कहते नीचे कोई है, वो उसको मार देगा, लेकिन वो उसका मसला नहीं था। वो कहता है मुझे चाबी चाहिए ताकि मैं गाड़ी स्टार्ट करूँ। ड्राइवर ज़रूर बहाना कर रहा होगा और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर वो एक बच्ची को करता है वॉलंटियर, कहता है तुम्हें जाना होगा और वहाँ से चाबी उठा के लानी होगी, तुम निकलो और जाके चाबी ला कर दो मुझे। वो सबको चूज़ कर रहा था लेकिन सब बहुत डर रहे थे। फिर एक लड़की हिम्मत करके नीचे उतर जाती है अपनी साथियों की जान बचाने के लिए। अब यहाँ पर चाबी उस ड्राइवर के पास थी और ड्राइवर के जिस्म में से हर जगह से खून बह रहा था। अब वो लड़की जब वहाँ पहुंची उसने ड्राइवर की इस हालत में देखी, उसकी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। लेकिन डरते डरते उसने चाबी पकड़ ली क्योंकि अब रोने का टाइम नहीं था और यहाँ पर बहुत खतरा था। वो चाबी लेती है और फौरन वापस भागती है गाड़ी की तरफ, क्योंकि अब उसको गाड़ी के अंदर ही सिर्फ सेफ्टी महसूस हो रही थी क्योंकि यहाँ पर बहुत अंधेरा था। वो चाबी लाके उसको दे देती है। अब यहाँ पर वो एक लड़के को चाबी पकड़ाता है और कहता है ये लो गाड़ी स्टार्ट करो। वो लड़का कहता है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ। वो कहता है तुम गाड़ी स्टार्ट करते हो या मैं किसी को शूट
करूँ। और यहाँ पे उसके सारे दोस्त चीखने लगते हैं और कहते हैं प्लीज़ तुम गाड़ी स्टार्ट कर दो वरना वो हमें मार देगा। लेकिन वो कहता है कि ड्राइवर झूठ नहीं बोल रहा था, गाड़ी वाकई स्टार्ट नहीं हो रही, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती, तुम चाबी लो। और उस लड़की की उसके साथ बहस हो जाती है। अब यहाँ पर उसके बाकी दोस्त कहते हैं चुप कर जाओ, तुम्हारे गुस्से की वजह से हम सब भी मारे जाएंगे। लेकिन वो लड़का हाइपर हो जाता है और कहता है कि तुम खुद ही स्टार्ट कर लो गाड़ी, मुझसे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, ये लो चाबी। और वो चाबी देकर वहाँ से भागने लगता है और उसके साथ गन छीनने की भी कोशिश करता है। गन उसके हाथ में आ जाती है लेकिन वो किलर भी बहुत चालाक था। अचानक इन्हें गाड़ी के ऊपर किसी के होने का एहसास होता है। इन्हें लगा जैसे इनकी गाड़ी के ऊपर कुछ चढ़ा है। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि गाड़ी के ऊपर कौन चढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर वो आदमी बाहर निकलता है और कहता है कौन है कौन है। और यहाँ पे अचानक लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वो जैसे ही नीचे उतरता है और धमकी देता है कि जो मेरी गाड़ी के ऊपर चढ़ा है वो नीचे उतरे, मैं उसको मार दूंगा। इतने में उसके ऊपर वही बला जो कि पहले उस ड्राइवर को मार चुकी थी उसके ऊपर हमला कर देती है। वो बहुत ही खौफनाक सी बला थी, उसके बड़े बड़े नाउन थे, बड़े बड़े दांत थे और उसने उसकी सर ही धड़ से अलग कर दिया और उसका सर पकड़ के बच्चों के सामने कर दिया। अब यहाँ सारे बच्चों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और उनके पास कोई चारा नहीं था यहाँ से भागने के बजाय। अब वो बला बहुत ही खौफनाक तरीके से उन बच्चों के ऊपर अटैक करने वाली थी और बस के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अभी वहाँ पे लाइट्स थी, इसी वजह से शायद वो अंदर अभी नहीं आ पा रही थी। लड़के ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन अब उनके पास और कोई चारा नहीं था इस बस से निकलने के अलावा, क्योंकि दरवाजे से वो बला अंदर एंटर हो रही थी। अब इनके पास बैक डोर का ऑप्शन था। एक लड़के ने टॉर्च जलाई और उसके पास कर दी। अब यहाँ पे टॉर्च की लाइट से वो बला बहुत ज़्यादा खौफनाक तरीके से चीखने लगी क्योंकि लाइट से उसको तकलीफ हो रही थी, इसीलिए वो अंदर नहीं आ रही थी, सिर्फ उसका हाथ अंदर आया। और जैसे ही वो अंदर पूरा आया लड़कों ने वहाँ पे टॉर्च ऑन कर दी और जैसे उसके ऊपर लाइट पड़ी वो तकलीफ में आ गया और चीखने लगा। इनको समझ आ गई कि वो लाइट से डरता है, सिर्फ इनके पास उसका एक ही वीक पॉइंट था कि अंधेरे में वो रह सकता है और रोशनी में नहीं। अब इतनी देर में वो बैक डोर खोलते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं अंदर टनल की तरफ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टनल्स थे जिसके अंदर से वो गुजरते हुए जा रहे थे अपने हाथ में टॉर्च लिए हुए। और यहाँ पर इनको एक जगह नज़र आती है जो उनको थोड़ी सेफ महसूस होती है। वहाँ पे मिलिट्री का रूम था तो इनको ये तो पता था कि वहाँ पे लाइट्स वगैरह सारा इंतज़ाम हर चीज़ होगी। और यहाँ वो एक रूम में पहुँचते हैं और यहाँ पे आकर दरवाज़ा लॉक करके कैंडल जला के बैठ जाते हैं। अब यहाँ से आइडिया लगाने लगते हैं कि इनको यहाँ से बाहर कैसे जाना है क्योंकि यहाँ पर इनको मैप मिल चुका था उस टनल का। अब इनको आइडिया हो गया था कि कौन से रूम में क्या पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो इनको ये आइडिया है कि हमें जनरेटर ऑन करना चाहिए, अगर यहाँ पे लाइट्स होंगी तो वो बला हमारे पीछे नहीं आएगी। अब यहाँ पे दो लड़का और लड़की जाते हैं वहाँ पर लाइट्स ऑन करने के लिए और दो बंदों को काम मिला था कि कोई अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई चीज़ मिल जाए, कोई गन, कोई छुरी, कोई तलवार, कुछ भी जिससे वो अपने आप बचाव कर सके क्योंकि इनके पास अपने बचाव के लिए अभी तक कोई हथियार नहीं था। और दो दोस्त लाइट्स ऑन करने के लिए चले जाते हैं। अब वो इधर उधर एक आग की मशाल लिए इधर उधर निकल जाते हैं क्योंकि अब इनको अपना काम जल्दी पूरा करना था क्योंकि इन्हें पता था जितनी देर वो यहाँ पर रहेंगे वो उसका खाना बन सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत चालाकी से और बहुत होशियारी से वो पांचों बच्चे काम करते हैं। वो बहुत समझदार थे, अपने आप को खतरे में डाले बगैर ही वो काम कर रहे थे। उनको पता था कि अगर उनके हाथ में आग होगी मतलब उनके पास लाइट होगी तो वो बला इनके पास नहीं आ सकती। अब यहाँ पर ये बहुत ही होशियारी से जाते हैं, जनरेटर वाला रूम ढूंढने लगते हैं। यहाँ पे एक लड़की को वॉशरूम आ जाता है और वो वहाँ जाने लगती है लेकिन यहाँ पर बहुत खतरा था। वो अपने दोस्त को साथ ही लेकर जाती है जो आग की मशाल पकड़े हुए साथ जाता है। अब यहाँ टनल्स के अंदर से गुजरते हुए ये लोग जा रहे होते हैं लेकिन इत्तेफाक से उस लड़की के ऊपर वो बला हमला कर देती है और उसको खाने लगती है। लेकिन इतने ही में उसके दोस्त पहुँच जाते हैं और उसको बचा लेते हैं। वो आग की मशाल उस बला के ऊपर फेंकते हैं और अपनी दोस्त को नीचे से निकाल के वहाँ से लेकर भाग जाते हैं। वो लड़की जख्मी तो हो गई थी लेकिन उसकी जान बच गई थी। लेकिन यहाँ पर आग की मशाल बंद हो गई क्योंकि वहाँ पर पानी गिरा हुआ था और यहाँ पर उसका दोस्त खतरे में आ गया जिसने अपनी दोस्त को बचाया था। अब यहाँ पर वो बला ने उस लड़के के ऊपर अटैक कर दिया लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा काम हुआ। जैसे उस बला ने उस लड़के के ऊपर अटैक किया इतनी ही देर में जनरेटर ऑन हो गया और वहाँ पर लाइट्स ऑन हो गई। अब वहाँ पर लाइट्स आने की वजह से उस लड़के की जान बच गई और वो बला वहाँ से फ़ौरन भाग गई। अब इनके पास एक आइडिया आया। इनको एक रूम ऐसा मिला जहाँ पर बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में लिखा हुआ था। किसी ने इस चीज़ के ऊपर बहुत रिसर्च की हुई थी यानी इस बला के ऊपर। अब इनको आइडिया हो गया था कि अगर हमें इसे ख़त्म करना है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। इनको आइडिया हो गया यहाँ पर एक बहुत तेज़ लाइट वाली मशीन है जो किसी ने बनाई थी उस बला को ही ख़त्म करने के लिए। हमें उस बला को उस मशीन के पास लेकर जाना होगा और उस लाइट्स को ऑन करना होगा। उसकी लाइट्स इतनी तेज़ हैं कि जैसे ही वो उसके पास जाएगी और वो उसके अंदर पूरी तरीके से जल जाएगी बला। अब यहाँ पर ये लोग यही होशियारी करते हैं, ये एक ट्रिक लगाते हैं। एक दोस्त को जख्मी जो था
उसको वहाँ पर लेकर आते हैं। उसको सूंघते हुए वो बला वहाँ पर पहुँच गई। इनको पता था कि अगर हम उसको मारेंगे तो हम यहाँ से निकल सकेंगे, वैसे हम यहाँ से नहीं निकल सकेंगे। और यहाँ पर हमें समझ आती है कि रिसर्च करने वाला लड़का और कोई नहीं वही बचा था जो मूवी के स्टार्ट में भाग रहा था। ये इसकी बचपन की कहानी थी और वो बूढ़ा होकर वापस आया था क्योंकि इस बला ने उसकी बहन को मार दिया जो टनल में जा रही थी अपने भाई के साथ खेलने के लिए। और यहाँ पर उसको इस चीज़ का गिल्ट था कि मेरी वजह से मेरी बहन मारी गई। और वो दोबारा वापस आता है बूढ़ा होकर और इसके बारे में पूरी रिसर्च करता है और इसको मारने के लिए एक मशीन तक तैयार कर देता है। लेकिन इत्तेफाक से जब वो मशीन काम करने ही वाली थी वहाँ पर उस बला ने आकर उसको मार दिया क्योंकि शायद वो अकेला था, उसके पास कोई सपोर्ट या कोई साथी नहीं था। लेकिन यहाँ पर इन बच्चों को पता था कि हमें जो काम उसने अधूरा छोड़ा है हमें पूरा करना होगा क्योंकि हमारे बाद और भी आने वालों की जान खतरे में आ सकती है। ये लोग पूरी तरीके से उस चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं और अब उस मशीन को स्टार्ट करने लगते हैं ताकि वहाँ पर जाके उस बला को मारा जा सके। अब वो एक ट्रिक लगाते हैं जिससे खून सूंघते हुए बला वहाँ पर पहुँच तो जाती है और उसकी लाइट इतनी तेज़ होती है जिसकी मदद से वो मारी जा सकती है। अब जैसे ही वो चीज़ यहाँ पर आती है ये लोग इसको ऑन करने के जाने के लिए पास जाने लगते हैं और जैसे ही ये लोग ऑन करने लगते हैं यहाँ पर वहाँ पे सर्किट में मसला हो जाता है और मशीन ऑन नहीं होती। अब इनको तो नहीं पता था क्योंकि वह पुरानी मशीन थी, इस वजह से वो शायद ख़राब हो चुकी होगी और अब ये बला इनके ऊपर अटैक कर देती है क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं हुई थी। और यहाँ पर ये लोग भागते हैं। अब इनके पास सिर्फ एक ही चारा था उस टनल से भागने का। दोनों लड़कियाँ आगे थी और तीनों लड़के पीछे और वो बिला वजह किसी चीज़ से टकराए बगैर वहाँ से भागते क्योंकि इनको समझ आ चुकी थी कि अगर अब इन्हें अपनी जान बचानी है तो इनको इस टनल से निकलना होगा। इनके हाथ में जो टॉर्च और जो मशाल थी वो उसको लेकर भागते हैं क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा था और वो बला अंदर पूरी तरीके से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो फुल तरीके से अनलीश हो चुकी थी क्योंकि अब उसको पता था कि मैंने इनको मारना है। वो दोनों लड़कियां तो बाहर निकलने में कामयाब हो गई लेकिन टनल में अभी भी तीनों लड़के थे। वो अपने दोस्तों का इंतजार कर रही थी और बला आके इन लड़कियों को पकड़ने ही वाली थी लेकिन वो रोशनी की वजह से बाहर नहीं आ पा रही थी और पीछे से वो तीनों दोस्त आ जाते हैं जिनके हाथ में मशाल थी और वो उसके ऊपर पेट्रोल फेंकते हैं और उसके ऊपर आग लगा देते हैं क्योंकि अब उनके पास सिर्फ ये एक चारा था और ये काम कर जाता है। और यहाँ बस बला को आग लग जाती है और वो तड़पते ख़त्म होने लगती है और इन दोस्तों ने मिलकर उसको ख़त्म कर दिया और ये कामयाब हो गए उस बला को मारने में और जिसने अपना काम अधूरा छोड़ा था वो काम इन्होंने पूरा कर दिया और अब वो तड़प के बला मर जाती है। दी एंड।